हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 15, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज ही क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न, इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। आपका अगला प्रश्न, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। आपका अगला प्रश्न, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। आपका अगला प्रश्न, तारपा तारपा नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादर एवं नागर हवेली का। आपका अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 मंडल। आपका अगला प्रश्न, मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। आपका अगला प्रश्न, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ावा देना। आपका अगला प्रश्न, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास प्राइड एंड प्यू प्रिजुडिस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेन ऑस्टेन। आपका अगला प्रश्न, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की। आपका अगला प्रश्न, तास कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस की। आपका अगला प्रश्न, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानचित्र कला। आपका अगला प्रश्न, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राजील। आपका अगला प्रश्न, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं,
जिनका नाम है देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस फडणवीस। ठीक है दोस्तों, यह वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मसूरी। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए टीसीएस। आपका अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्री। अब दोस्तों चलते हैं सामान्य हिंदी पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हम। आपका अगला प्रश्न, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आपका अगला प्रश्न, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मितव्ययी। आपका अगला प्रश्न, वह स्त्री जो कभी सूर्य भी न देखा है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द सही शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऐश्वर्य पश्या। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका वाक्य है, जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समय का नियोजन है। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय का नियोजन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कपोत। और दोस्तों इसके अन्य बचे शब्द हैं पारावत, पंडुक, परेवा, रक्तलोचन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कपोत। आपका अगला प्रश्न, दिए गए प्रत्येक वाक्यों में काले मोटे छपे शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो दोस्तों अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो दोस्तों आप बताना है आयुर्वेदिक का शुद्ध वर्तनी। ठीक दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयुर्वेदिक। आपका अगला प्रश्न,
चंद्र ज्योत्सना सरिता के प्रभाव को मोहक बना रही थी। तो दोस्तों ज्योत्सना के लिए आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योत्सना। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छांटिए। तो आपका वाक्य है सब अपने का विशेष ध्यान रखें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सब अपने कर्म का विशेष ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छांटिए। तो आपका वाक्य है शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति प्रदर्शित करना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौदार्य। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शूर्पणखा। आपका अगला प्रश्न, डंके की चोट पर कहना लोक्ति का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सबके सामने घोषित करना। आपका अगला प्रश्न, तीन तेरह होना लोक्ति का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग जाना। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका वाक्य है दोस्तों, शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी में इसमें त्रुटि है आपके में। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था शिशुपाल गालियां देता रहा किंतु श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। दोस्तों इसमें यहां पर आना चाहिए था किंतु। ठीक दोस्तों यहां पर किंतु आना चाहिए था और के स्थान पर। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। आपका अगला प्रश्न, कंधा का तत्सम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्कंद। आपका अगला प्रश्न, संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आप बताना है पितृऋण का संधि विच्छेद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पितृऋण। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी में 5 नंबर का है। दोस्तों इसमें खाली स्थान नहीं दिए हुए हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हम करने वाले हैं। और दोस्तों पहले इसको पढ़ेंगे बाद में इसके आंसर देंगे हम नीचे क्वेश्चन पढ़ के। दोस्तों क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है लेकिन वैसे तो 5 नंबर का आता है लेकिन इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं पैराग्राफ में। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम दोस्तों पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर इसके आंसर देंगे क्वेश्चन के। ठीक है, करते हैं शुरू। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नीरत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था।
लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण सा जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। तो दोस्तों यह आपका पैराग्राफ था, हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों हम इसका आंसर देते हैं नीचे क्वेश्चन का। ठीक दोस्तों, धनिया की चिंता का कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, होरी के निराश भरे शब्द। आपका अगला प्रश्न, अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी को दिल से आशीर्वाद देना। आपका अगला प्रश्न, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की तृण था से लेखक का अभिप्राय है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पति को धनिया का एकमात्र सहारा था। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।